अल्लाह 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 अल्लाह। सारे बाग बागीचे तेरे बागीचे तेरे मौला तू बागादा माली कईयां नू फल दो दो लावे कुछ जान जहानो खाली कईयां नू फल दो दो लावे कुछ जान जहानो नीवे नालो नीवा हो जा ते नीवा रख दरवाजा खबरे केड़े वेले तेनू पै जाना आवाजा खबरे केड़े वेले तेनू पै जाना आवाजा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। चिट्ठी चादर अमला वाली तू दाग न लावी जनिया दिन हशर दे ए ना आखी हायो रब्बा की बनिया दिन हशर दे ए ना आखी हाय रब्बा की बनिया। उच्चा नाम फरहान भाई ये जो उच्चा यूज होते हैं ना चूल्हे के लिए, उच्चा नाम रखाया ऊंचे उच्चा नाम रखाया उच्चे चुल्ले दे विच सड़िया नीवा हो के लंघ जा मुहम्मद लंघ जाएगा अड़िया। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह नवीद कौसर भाई माशाअल्लाह। तो फरहान भाई जी अब वो वक्त आ गया है जहाँ किचन में जाना कुछ ज़रूरी हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर में भी आज़ान का वक्त होने वाला है और कुछ ही देर बाद फिर कराची में भी आज़ान का वक्त हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान में रोज़ा खुल जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम अगेन। पहले हम वहाँ मिले, अब हम यहाँ मिल रहे हैं। अच्छा, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं अपने रोज़ा कुशाई के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए? जुगन, आज हम बना रहे हैं सबरोसो का चिकन कीमा जो है। आलू मैं इसमें शामिल करूँगी, कीमा आलू बनाएंगे। वेरी नाइस, आलू कीमा। और ये देखिए सबरोसो का चिकन ब्रेस्ट का कीमा अवेलेबल है मार्केट में। और अगर आप घर बैठे भी कोई भी चीज़ सबरोसो की मंगवाना चाहते हैं तो 042111722477 पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। सबरोसो के चिकन समोसे, सबरोसो की कचौरियाँ, इनके चिकन पकौड़े, इनके सीख कबाब, सारे इनकी जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट चीज़ें हैं वो बहुत ही लजीज हैं। हम भी ज़रूर रेकमेंड करते हैं। और हम इसको फ्राई कर रहे हैं कश्मीर
प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल में। और जैसे कि आप जानते हैं इसमें मेटा बूस्ट है, इट्स इनरिच्ड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ इट इज़ कोलेस्ट्रॉल फ्री। सो हम भी रेकमेंड करते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हमारा खाना तैयार हो जाएगा, जब हमारा आलू कीमा तैयार हो जाएगा, जैसे कि अभी अभी आपने आलू ऐड किए हैं, तो इसको हम पियेंगे किसके साथ? इसके साथ सर्व करेंगे ठंडी ठंडी कोको कोला। जी हाँ, ठंडी ठंडी कोको कोला। इस रमज़ान कोको कोला सेलिब्रेट कर रहा है वो मोमेंट्स जो रमज़ानुल मुबारक को ख़ास बनाती हैं। रमज़ान का असल मैजिक है साथ होने में। इस रमज़ान कोका कोला हमें बेहतरीन रमज़ान गुजारने की रेसिपी बता रहा है, क्योंकि मैजिक वहीं होता है जहां अपने साथ होते हैं। एक साथ मिल बैठने में, शेयर करने में और प्यार बांटने में ही रमज़ान मुबारक का असल मैजिक छुपा हुआ है। जब सब साथ हों इफ्तार पर और कोका कोला हो पास, इसका नाम है रियल मैजिक जी। और जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, चीज़ें रेडी हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको पता है कि डिशेस को भी हमने क्लीन करना होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम यूज़ करते हैं लेमन मैक्स को, क्योंकि लेमन मैक्स की ये जो डिश वॉशिंग पेस्ट है ये 99.9% बैक्टीरिया को किल करती है एंड इट इज़ टफ ऑन ग्रीस बट सॉफ्ट ऑन हैंड्स। क्योंकि मसला ये है, अब ये देखें ना, नया मैंने स्पंज लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी पेस्ट मैं लगाऊंगी, ठीक है, इतनी सी, थोड़ी सी, और इसके साथ ही आपकी जो डिशेस हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। और आपको बहुत ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल भी करना नहीं पड़ता, बिकॉज ये देखिए चमकती क्लीन डिशेस। और आपको पता है हर रोज़ मैं लेमन मैक्स से हमारी जो डिशेस हैं उनको नीट एंड क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ, और आप देख लें कि हाथ भी उसी तरह सेट हैं और नो इश्यूज़। अभी लेमन मैक्स के हमारे पास जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मैं चाहूँगी कि हम अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएँ। तो जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं लेमन मैक्स के, अच्छा कितने फीसद जरासीम जो है वो लेमन मैक्स किल करता है? जी बताइए। 99.99% ये लेमन मैक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। और आपसे सवाल पूछूं? अच्छा, लेमन मैक्स में कौन सी चीज होती है जो ग्रीस को कट करती है या डिशेस को साफ करने में? नाम क्या है इसका? पढ़ो, बोलो, इसका नाम क्या है? डिश का नाम, इसको जो हमने इस्तेमाल किया अभी साफ करने के लिए, उसका नाम क्या है? माइक करीब। अच्छा, तो इसमें फिर क्या चीज हुई? क्या बेटा, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? तो फिर उसके शुरू का वर्ड क्या है? लेमन। बिल्कुल सही। ये लो बेटा, ये आपके लिए लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और अभी तक गिफ्ट हैम्पर इधर इस बच्चे को नहीं मिला था, ये लो आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। ओके, और व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं रोजा कुशाई के भी, उनसे भी मुलाकात करें। जी बिल्कुल करें। वैसे तो फरहान भाई ने बहुत लाड प्यार किया है छोटी छोटी गुड़ियों के साथ, आई एम श्योर इनको देख के आपको अपनी बेटियां भी इस वक्त शदीद याद आ रही होंगी। आपकी एक्सप्रेशन वही वाली है इस वक्त। रोजा कुशाई में हमारे साथ इरफा कामरान है जो 6 साल की हैं, अनाया कामरान है जो 8 साल की हैं, और हिजाब जाहिरा हैं जो 9 साल की हैं। राइट, रोजा है आज। माइक पे। आप कौन सी क्लास में हो जान? क्लास 3 में। आप कौन सी क्लास में हो गुड़िया? किसमें? माइक दे दो मेरा बेटा। हाँ, कौन सी क्लास में हो? केजी। और आप? 3। और आप? 3 में। ओके, आज पहला रोजा है, इफ्तारी के लिए तैयार हो आप लोग? रेडी हो? रेडी हो? मजे मजे का जो खाना बनाए खाओगे? खाओगे? जी। जी। अच्छा, ये बताओ कि आप में से किसी को कुछ पकाना आता है? कोई डिश बनानी आती है? अच्छा, मामा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? बिरयानी। बिरयानी। मामा कौन सी ऐसी चीज बनाती है जो आपको बड़ी पसंद है? बिरयानी। आपको भी बिरयानी? कोरमा। कोरमा। बिरयानी। किसी ने बर्गर नहीं कहा, किसी ने चिप्स नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बिरयानी बिरयानी और कोरमा। अच्छा, और फास्ट फूड में क्या पसंद है?
फूड में मतलब बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, क्या पसंद है? पिज्जा, शवारमा, शवारमा। और आपको? बर्गर। बर्गर, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जरा वक्त करीब आ रहा है रोजा खुलने का, तो जरा रोजे की शिद्दत को ज्यादा महसूस कराऊं सबको। ठीक है, आपको वैसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है इफ्तारी के वक्त? आलू कीमा मैं ज्यादा लाइक करता हूं। आलू कीमा पसंद करते हैं? ज्यादा। तो आज जो किचन में बन रहा है वही खाएंगे। ओके ओके ओके, डन हो गया। और ये बताएं कि आपकी अम्मी सबसे मजे का क्या बनाती हैं? मेरी अम्मी सबसे ज्यादा जो अच्छा बनाती हैं वो भिंडी गोश्त, भिंडी गोश्त और पाए, बहुत कमाल के। तो आप खुद ही हम कैसे और मानेंगे? भाई बहनों के लिए पाए नहीं, हम कैसे माने ये बात? हम कैसे मानेंगे? नहीं, ये बात तो हकीकत है कि वो बनाती होंगी बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लिए जब आप यहाँ लाएंगे तो पता चलेगा कि इंशाल्लाह मैं बिल्कुल लेके आऊंगा फरहान भाई के लिए, और आप ही आपके लिए जरूर लेके आए पापा आए, हम खाएंगे। मैं जब सरगोदा जाऊंगा इंशाल्लाह वापस आऊंगा तो लेके इंशाल्लाह, बल्कि मैं मंगवा लूंगा। मंगवा ले, ये अच्छा काम है। और ये बताइए कि आपके घर में सबसे मजे का क्या बनता है इफ्तारी के वक्त? सब कुछ अच्छा बनता है। कौन सी चीज सबसे अच्छी बनती है? भाभी क्या सबसे अच्छा बनाती है? सब अच्छा बनाती हैं, सारी चीज अच्छी। सबसे अच्छी डांट पिटती होगी? हैं? सबसे अच्छी डांट पिटती होगी? डांट कभी डांट नहीं पिटी? भाभी से डांट नहीं पिटी? नहीं। इसीलिए नहीं बता रहे ना कि क्या सबसे एक चीज बता दी तो नहीं, मैं सही बताऊं, मैं अपने मतलब मैं खाने का कोई खास ऐसा नहीं कि यही खाना है, वो अपने मूड पे डिपेंड करता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है। क्या बात है। लेकिन सब घर में जो कुछ बनता है वो सब अच्छा बनता है। अच्छा, आपने हमें बताना है कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी। तो जरा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में भी बताइए। जी। नाजरीन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लान बताने लगा हूँ। बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स की जानिब से फैल्कन मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हाई रेज बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपको 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं, और लग्जरी अफोर्डेबल प्राइस पर अपार्टमेंट्स हैं, और इसके साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। और जो लेविश और लग्जरी अपार्टमेंट जो बड़े ह्यूज स्टाइल के आप चाहते हैं वो भी मिलेगा। और अगर आप पूरा फ्लोर चाहते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, तो वो फ्लोर भी आपके लिए दस्तयाब है। और ये ज़लज़ले से महफूज बिल्डिंग है। आप अभी फ़ोन उठाइए और स्टार मार्केटिंग डेवलपर्स वालों को कॉल कीजिए और कहिए कि फैल्कन मॉल एंड रेजिडेंसी में हमने बुकिंग करानी है, ये मौका हाथ से ना जाने दें। थैंक यू वेरी मच। आप अगर बड़े कसस की तरफ और हमारे बच्चों को कोई खूबसूरत सा प्यारा सा वाकया सुनाए। हमारा जो आज का मौजू है वो है पर्दापोशी। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम किसी के घर मेहमान बनकर जाओ तो अंधे बनकर जाओ और गूंगे बनकर वापस आओ। इसका मतलब ये हुआ कि वहां अगर कोई आप ऐब देखो तो अपनी आंखें बंद रखो, और बाहर आओ तो अगर कोई ऐब वहां पर देखा या सुना तो वो अपने मुंह से बयान ना करो। अल्लाह कहता है कि अगर तू मेरे बंदे के ऐब को छुपाएगा तो मैं तेरे ऐब को छुपाऊंगा, क्योंकि मैं सत्तारुल उयूब हूं। लेकिन अगर तूने मेरे बंदे के ऐब को आश्कार किया तो मैं तुझे ऐसी जगह जलील करूंगा कि जहां पर तेरी इज्जत होगी। ये अल्लाह अज़्ज़वजल तमाम इंसानों से फरमा रहा है। बहुत आसान होता है किसी पर तोहमत लगाना, किसी पर बहतान, किसी की हक तलफी करना, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक हमें किसी चीज़ की तस्दीक ना हो हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। और एक और ज़बरदस्त बात जो आप अपने पल्लू से बांध लें, कहीं लिख लें कि अगर हम किसी के ऐब का मजाक उड़ाते हैं तो उसका मकाफात क्या होता है कि वो ऐब हमारे अंदर लाजमी आता है। उससे पहले हम इस दुनिया से जा नहीं सकते, वो ऐब देखेंगे हम अपने अंदर। मोहम्मद व आले मोहम्मद के अलावा
अंबिया इकराम के अलावा, औलिया इकराम के अलावा। हम सबसे कोई ना कोई गुनाह होता है। कौन ऐसा शख्स है जिससे कोई गुनाह नहीं होता? हम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार भी करते हैं। कुछ मामलात अल्लाह के और बंदे के होते हैं। मामलात तब बिगड़ जाते हैं जब हम सवाल वो करने लगते हैं बंदों से जो अल्लाह ने करना है, और जो बंदे ने बंदे से सवाल करना है वो करते नहीं। यानी अल्लाह ने सवाल करना है, भाई तुमने नमाज पढ़ी थी, तुमने इबादत की थी, ये सवाल अल्लाह का करना है कि अल्लाह और बंदे का मामला है। हम एक दूसरे के लिए बोलना शुरू करते हैं, यार ये बेनमाजी है, इसने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, इसने रोज़ा नहीं रखा। ये मामला अल्लाह का है और बंदे का है। हमें एक दूसरे से सवाल क्या करना चाहिए कि भाई घर के हालात कैसे हैं, कुछ खाया पिया, बच्चों की स्कूल की फीस गई है नहीं गई, बीमार हो, माँ बाप बीमार हैं, दवाई के लिए कोई मसाइल तो नहीं है, हम कोई खिदमत आपके लिए कर सकते हैं। ये सवाल बंदे ने बंदे से करना, ये नहीं कर रहे, इसीलिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है। अल्लाह अपने बंदों के ऐब को ऐसे छुपाता है जैसे एक घर में माँ के अगर 3-4 बच्चे हों और उसमें से एक बच्चा जो है वो बड़ा ही नाअहल हो, बड़ा ही बदतमीज किस्म का बच्चा हो, लेकिन माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके सामने उस बच्चे की बुराई की जाए, तो सोचिए अल्लाह करोड़ों दर्जों माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके बंदे के ऐब को कोई आश्कार कर दे, जबकि अल्लाह खुद बंदों के ऐब को छुपाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर का वाक़या बहुत इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, तुम्हारे अंदर एक चुगलखोर है तुम्हारी कौम में, जब तक वो उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ ऐलान करो कि तुम में से एक चुगलखोर है, अगर जब तक वो नहीं हटेगा यहाँ से बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो वो चुगलखोर आगे पीछे देखने लगा और देखने लगा कि कोई और खड़ा नहीं हुआ, ये तो मैं ही हूँ। अल्लाह की अपने सर पे चादर डाल के अल्लाह की बारगाह में पशेमान हुआ, अल्लाह तू मेरी इज्जत रख ले, मेरी कौम के सामने मैं रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने बारिश बरसा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तूने तो मुझसे मना किया था बारिश नहीं होगी। तो कहा, ए मूसा, वो मेरा बंदा है, वो अपने गुनाहों पर पशेमान हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बंदा कौन है? तो अल्लाह ने कहा, नहीं मूसा, मैंने जब वो गुनाहगार था, खताकार था, मैंने तब उसका नाम तुझे नहीं बताया, तो अब कैसे बता दूं? तो अल्लाह सत्तारुल उयूब है, दूसरों के ऐब पर पर्दा डालिए, आपके ऐब पर भी पर्दा डालेगा। नाज़रीन, मिलते हैं क्या मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए नूर रमज़ान। बिल्कुल। और जी हाँ व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है। जैसे कि फरहान भाई ने कहा, हम लोग हमेशा दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर खोज करनी है किसी चीज़ की तो अच्छाइयों की खोज करें, उन चीज़ों की खोज करें जिनसे आपका जहन खुलेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तालीम की खोज करें, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करें। अगर आपके पास इतना, वो जो कहते हैं ना, फारिग वक्त है जो आप ज़ाया कर सकते हैं गुनाह जमा करने के लिए, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करें? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्यूअर्स। और आज के पूरे प्रोग्राम में ये बात करने का रीज़न, ये सब बातें करने का रीज़न एक ही था कि हम भी अपनी इस्लाह करें और आप भी हमारे साथ मिलके वो जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी का ये कदम उठाएं। पर्दापोशी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरों के ऐब छुपाएं, उनकी अच्छाइयों को मंजर आम पे लेके आएं, और अगर फारिग टाइम है तो उसे किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाएं। इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद मुलाकात।